औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अंचोली सोसाइटी में मौजूद हैं। आज 11 मुहर्रम हर साल जुलूस बरामद किया जाता है, मजलिस शुरू हो जाती है। तमाम तफसीलात आपको हम देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादाराने मज़लूम करबला 28 रजब को हुसैन मदीने से चले, 8 ज़िलहज को हुसैन ने मक्के में हज को उम्रे में तब्दील किया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ काफिला हुसैनी करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को पहुंचा। एक मर्तबा जब मैदानी करबला में हुसैन के घोड़े के कदम पड़े, घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हुसैन ने यके बाद दीगर 7 घोड़ों को तब्दील किया, लेकिन कोई सवारी आगे न बढ़ती थी। एक मर्तबा सवाल किया, भैया पास यहाँ पास की बस्ती वाले लोगों को बुलाओ, इस जमीन के बारे में दरियाफ्त करना है। हजारों पास की बस्ती के लोगों को जमा किया गया। हुसैन ने उनसे सवाल किया, इस जमीन का क्या नाम है? किसी ने कहा मौला इसे मारिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे शंद फुरात कहते हैं, कोई आगे बढ़ा कहने लगा फर्जंद रसूल इसे गाज़रिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैना किया जाता है। मौला ने कहा कोई और नाम बताओ, कोई और नाम बताओ। कहने लगे मौला हमारे इल्म में तो यही नाम थे, लेकिन हमारी बस्ती में एक बूढ़ा रहता है, अगर आप इजाजत दें तो उसे तलब करें। 100 बरस से शायद उसकी उम्र है, शायद उसने बुजुर्गों से कोई और नाम सुना हो। अज़ादारों इमाम के हुक्म पर उसे तलब किया गया। जब वो आया तो इमाम ने उससे दरियाफ्त किया कि इस जमीन को क्या कहते हैं। कहने लगा फर्जंद रसूल, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस जमीन का एक नाम करबो बला भी है। मौला इस जमीन का नाम करबो बला भी है फर्जंद रसूल, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने साथ में ये भी सुना है कि ये जमीन कभी अंबिया और उनकी औलाद को, उनके वारिसों को रास नहीं आई है। मौला अगर आपका कयाम का इरादा है इस जमीन से चले जाइए, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस जमीन को छोड़ दीजिए। ये औलाद रसूल को जमीन कभी रास नहीं आई है। इमाम ने सवाल किया ये जमीन किसकी मिल्कियत है? का मौला कबीला बनी असद की मिल्कियत है। का बनी असद वालों को बुलाओ। अज़ादारों बनी असद वाले आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे जमीन को खरीदा। 60,000 दिरहम के अंदर जमीन करबला का सौदा बनी असद के साथ हुआ। हुसैन ने अली अकबर के नाम तहरीर लिखवाई, तहरीर लिखवा कर करबला की जमीन के कागज अली अकबर के नाम लिखवा कर एक मर्तबा बनी असद को सौंप कर कहने लगे बनी असद के लोगों, हम तुम्हें ये जमीन इस शर्त पर हिबा कर रहे हैं कि अब से कुछ दिन के बाद हमें यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा। देखो जब हमें कत्ल कर दिया जाए तो तुम हमारी लाशों को दफना देना, और देखो तुमसे एक वसीयत और है कि कुछ अरसे के बाद यहाँ हमारे मजार बनेंगे, यहाँ हमारे रोजे बनेंगे, यहाँ हमारे शाहिद आएंगे। देखो हुसैन तुमसे गुजारिश करता है, हुसैन तुम्हें हुक्म देता है कि हमारे शायरों को 3 दिन अपना मेहमान रखना, और देखो अगर उनसे कुछ लर्जिश हो जाए, कुछ तुम्हें तकलीफ पहुंच जाए तो उन्हें जहरा के लाल का जायम समझकर माफ कर देना, कब्र हुसैन का जायम समझकर माफ कर देना। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने कहा बनी असद के लोगों, अपनी औरतों को बुलाओ, अपने बच्चों को बुलाओ, हम तुम्हारे तमाम कबीलों से मुलाकात करना चाहते हैं। बनी असद के मर्द आए, बनी असद की औरतें आई,
बनी असद के बच्चे आए, हुसैन ने तमाम को एक एक तरफ बिठा दिया। एक जानिब हुसैन ने बनी असद के बच्चों को बिठाया, एक जानिब हुसैन ने बनी असद की औरतों को बिठाया, सामने हुसैन ने बनी असद के मर्दों को बिठाया। कहा देखो अब से कुछ दिन गुजरेंगे, अब से 8 रोज के बाद हमें इस सहरा में कत्ल कर दिया जाएगा। लश्कर आगा हमारे असीरों को, हमारी मुकद्दरात को, हमारे लोगों को कैद करके यहाँ से ले जाएंगे। जब तुम देखो कि जमीन फौज यजीद से खाली हो गई है, तुम अपने घरों से निकलना और आकर हमारी लाशों को दफन कर देना। उसके बाद हुसैन बनी असद की औरतों से मुखातिब हुए, ऐ बनी असद की औरतों, ऐ बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द हाकिम के खौफ से घरों में बैठ जाएं तो खबरदार तुम न घबराना। जब तुम पानी भरने के लिए फरात के किनारे आओ तो उस वक्त हमारी लाशों को दफन कर देना। पहले तो तुमसे वसीयत ये है कि अपने मर्दों को गैरत दिलाना। क्या तुम अपने वादे को, फर्जंद रसूल से किए हुए वादे को भूल गए हो? अगर तुम्हारे मर्द गैरत पर आमादा न हो तो तुम जब पानी भरने आओ तो हमारे लाशों को दफन कर देना। अज़ादारों औरतों से वसीयत करने के बाद एक मर्तबा हुसैन बच्चों की तरफ बढ़े। बनी असद के बच्चे जमीन करबला पर बैठे हुए थे। हुसैन ने सकीना को बुलाया, कासिम को बुलाया, और मोहम्मद को बुलाया, अली असगर को आगोश में लिया और बनी असद के बच्चों के दरमियान जहरा का लाल जमीन करबला पर बैठ गया। अब बनी असद के बच्चों से जहरा के लाल ने गुफ्तगू शुरू की। बनी असद के बच्चों, जरा हमें अपना मामूल तो बताओ। कहते हैं ना कि बच्चे बच्चों से बहस जाते हैं। जब हुसैन की आगोश में अली असगर को देखा, हुसैन के पहलू में आने मोहम्मद को देखा, सकीना कासिम को देखा, एक मरतबा बच्चों बनी असद के बच्चों हुसैन के करीब जमा हो गए। हुसैन ने सवाल किया, जरा हमें अपने मामूल तो बताओ। क्या मौला, जब हम सुबह उठते हैं, हम अपने मामूलात जिंदगी से तदरीस और तरबियत से फारिग होने के बाद, हम खाने से फारिग होने के बाद हम शाम को घरों से निकलते हैं और फरात के किनारे आकर खेलते हैं। अच्छा बच्चों तो क्या खेलते हो? क्या मौला दरिया के किनारे आबाद है ना, फरात के किनारे आबाद है, तो कभी हम मट्टी के घरौंदे बनाते हैं, कभी हम इससे कुछ ऐसा खेलते हैं, कभी हम अपने घर बनाते हैं। अच्छा आज हम तुम्हें एक नया खेल बताते हैं। ए बच्चों, कुछ दिन के बाद जब तुम देखो कि तुम्हारे माँ बाप खौफ के आलम में घरों में छुपे हुए हैं, तो ए बनी असद के बच्चों, तुम घबराना नहीं, तुम परेशान न होना। जब तुम्हारे खेलने का वक्त होता है, अपने खेलने के वक्त पर अपने घरों से निकलना और खेलने के लिए जैसे तुम फरात के किनारे आते हो, मट्टी के घरौंदे बनाते हो, मट्टी के घरौंदे बनाने के लिए मट्टी जमा करते हो ना, ऐसे मट्टी अपनी मुट्ठियों में उठाना और तुम देखोगे शहरा में यहाँ पर लाशें पड़े हुए होंगे। बनी असद के बच्चों, मुट्ठी मुट्ठी खाक उठाना और खेल खेल में उन लाशों पर डाल देना। बनी असद के बच्चों, तुम्हारा खेल हो जाएगा, गरीबों की लाशें तुम शाम आई, औलाद सैयदा पर ऐसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर ऐसी ये शाम आई, औलाद सैयदा आगे आगे आओ साबिर। सजद
आगे जाके रुकेंगे। बेटा साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो। आप साथ आ जाओ। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंचोली में और आज ये आप एक मुनफरिद अंदाज़ का जुलूस बरामद किया जाता है हर साल 11 मुहर्रम की शब में, और ये तासी है बनी असद के उसकी जब कि मौला ने उन्हें वसीयत की थी। तमाम तफसीलात में हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान ज़ीशान। तमाम तफसीलात तो हमें बताएंगे बानियान की जानिब से कि कितने बरस से और कैसे ये जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ। तमाम तफसीलात हम जानते हैं ज़ीशान से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। ज़ीशान, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया। जुलूस पीछे हमारे मौजूद है, थोड़ी डिटेल में आपसे चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह जुलूस शुरू हुआ और कब से हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम या आली मदद तमाम सामीन को। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़िला बनी असद का जो जुलूस है ये तकरीबन 25 साल से बरामद हो रहा है। और मरहूम अली सफदर भाई जो थे वो इसके बानी थे, उन्होंने इसकी पहली बुनियाद रखी थी। काफ़ी मुश्किल काम होता है, आपको पता है जब कोई नई चीज़ होती है ना तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ बड़ा बंदे को करते हैं लोग। तो ये एक हिम्मत करी, फिर आप इसके पीछे इसका समर देख रहे हैं कि कितने सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो है वो इस जुलूस में शरीक होने लगी हैं। अब इसका सिलसिला ये है कि आपको पता है हिस्ट्री करबला की क्या है, उसके बाद बनी असद का क्या क्या किरदार रहा, क्या क्या सिलसिला रहा, तो उसी याद में ये एक जुलूस है। इसके बानी मरहूम सफदर भाई थे, अब अली जो है उनके साहबजादे वो कर रहे हैं और बिल्कुल हमारे साथ साथ होते हैं वो। और आपको पता है कि इसके अलावा 1 से 10 तक जो भी अंचोली की सिक्योरिटी होती है तो हम लोग सब साथ मिलके ऐसा तरीके से उसको हल करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जनाब सैयद चुनती हैं। और हर आप देखें ना कि करोड़ों की आबादी है, लेकिन ये चंद लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं जो इसमें क्योंकि इस शब में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन के नाम लिख दिए गए ना तो वो आते हैं। वो जिसका बुलावा है दौड़ा चलाता है, मतलब जिसको मौला गाली सरकार बुलाते हैं वही आता है। तो ये सिलसिला है और ये आज़ादारी का सिलसिला है, और हम चाहते हैं कि नई नई आज़ादारी कायम हों ताकि हमारी जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल आ रही है उसको अवेयरनेस हो। अभी बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, आप देखें मशले लेके छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं और पूछते होंगे अपने वालिद से, अपनी वालदा से कि भाई ये क्या मामला हैं, किस तरह ये क्या चक्कर है, तो उनको ये पूरी हिस्ट्री पता चलती होगी, तजस्सुस पैदा होता है। तो कोशिश यही है हमारी कि आज़ादारी जो है इसको फ़रोग मिले, बढ़ती रहे, चढ़ती रहे, और हमेशा जनाब सैयदा के साये में तमाम अदादार रहें। और आप तो आपको पता है कायम टीवी और आप लोग तमाम बड़ी अच्छी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ आप ज़रूर नज़र आते हैं। जनाब सैयदा आपकी खैर करें, मौला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, बस मौला आपकी भी ड्यूटियों कबूल करें, इन तमाम लोगों की भी
हमने जो जो कार्य खैर अंजाम दिया उसको भी कबूल करें। सादात मोहल्ला कमेटी हमारी पासबान आज़ाद पाकिस्तान, जितने भी और भी दीगर जमातें हैं जो जो आज़ादारी के लिए बिल्कुल कोशा हैं, मौला जनाब सैयदों को अपनी हिफ्ज़ अमान रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ज़ीशान तमाम नौहा खान तमाम तफसील दे रहे थे। और ये जुलूस 25 बरस से बरामद किया जा रहा है और ये शहीद सफदर साहब के घर से बरामद किया जाता है अंचोली में। और ये आज इसको इतने बरस हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है जिसमें बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब शामिल हैं। हम मुसलसल आपको आज़ादारी पूरी दुनिया से कायम टीवी पर लाइव दिखा रहे हैं और कराची की एक मुनफरिद आज़ादारी है। कराची में मरकज़ अंचोली, जो कि आज़ादारी एक मरकज़ है अंचोली। आज हम 11 मुहर्रम के इस जुलूस में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मातमदारी का सिलसिला जारी है। साथ में ये जुलूस में मशल बरदार और अलम साथ लिए काफ़िले बनी असद का, उनकी तासी में आज ये जुलूस हर साल बरामद किया जाता है और आज भी बरामद किया गया, जिसमें तमाम तबरुकात मौजूद हैं और बेलचे, फावड़े, तमाम गुज़रगाहों को सुर्ख रोशनियों से आप देख सकते हैं किस तरह माहौल तैयार किया गया। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल तरीन सिलसिले हैं और ये मौला बस परवरदिगार इस खानवादे को उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि जो इस शब में बीबी को पुरसा पेश कर रहे हैं और आज हम यहाँ मौजूद हैं। परवरदिगार जो जो इस जुलूस में मौजूद है और जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार उनको तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। हम रहे ना रहें, ये आज़ादारी कायम रहे। अच्छा, थोड़ा सा क्लोज जाके उनके मशहूर के साथ तबरुकात है, ये सब चीज़ें भी यार ये दिखाओ, बस यही रखो, ये रखो। कैसी शाम आई औलाद सैयदा पर, कैसी शाम आई औलाद सैयदा अब्बास को बुलाओ, बाजार में से थम गए ज़ैनब को ला रहे हैं। अब्बास को बुलाओ, बाजार में से थम गए ज़ैनब को ला रहे हैं। अब्बास को बुलाओ, बाजार ज़ैनब को ला रहे हैं। अब्बास को बुलाओ, आले नबी को जालिम दर दर फेरा रहे हैं। अब्बास को बुलाओ, बाजार में से तुम ज़ैनब को ला रहे हैं। अब्बास को बुलाओ, नाज़रीन किराम, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अंचोली सोसाइटी में और आज ये जुलूस बरामद किया जाता है 11 मुहर्रम की शब में और आप देख सकते हैं एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है। उस आप देख सकते हैं इस वक्त पूरे इलाके की लाइट्स बंद हैं और ये सुर्ख रोशनी में ये जुलूस बरामद किया जाता है। रात के अंधेरे में बनी असद का काफिला जब मौला के वसीयत के मुताबिक पहुंचा तो साथ साथ मौला सज्जाद भी पहुंचे दफन करने के लिए बाइजाज़त।
3 4 नहीं, थोड़ा सा। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली में बरामद हुए जुलूस में और अल्लामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम तफसीलात, क्योंकि ये पुरसोज मंज़र है कि हमारे पीछे मशल बरदार जुलूस है 7 बनी असद की तासीम में, और ये उनके हाथों में बेलचे, फावड़े और तमाम तबरुकात हैं जो उन्होंने मौला की जो उनकी वसीयत थी उसके मुताबिक जब वो पहुँचे। तो तमाम तफसीलात मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब मेरे देखने वाले नाज़रीन को बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, आपने मजलिस से ख़िताब भी फरमाया और मुख्तलिफ़ मकामात पर अभी आप मसाइब पढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आज इसको जुलूस को, जो मुनफरिद अंदाज़ का एक जुलूस है जो सिर्फ़ अंचोली में ही बरामद किया जाता है, आप कई बरस से इसमें मजलिस पढ़ रहे हैं, मसाइब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। जैसा कि सब जानते हैं कि वाक़ई करबला एक इंतहाई पुरसोज और तारीख़ इस्लाम के लिए एक बड़ा अलमनाक हादसा है। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए और करबला की ज़मीन को बनी असद के कबीले से, जो कि जिनकी मिल्कियत थी, इनसे ख़रीद फरमाया 60,000 दिरहम में और इन्हें वापस हिबा कर दिया, इस वसीयत और वादे के साथ कि जब काफ़िला यजीद यहाँ से असीरानी करबला को लेकर चला जाए तो ये आएँ और शोहदाए करबला की लाशों को दफन करें। अब चूँकि ज़ाहिरी बात है, वादा था बनी असद का इमाम हुसैन के साथ, और बनी असद का कबीला सादिकुल ईमान लोगों में इस पर मुश्तमिल था जो अहले बैत की मोहब्बत का चिराग दिलों में रोशन रखते थे। लिहाजा जब ये काफ़िला असीरों का चला गया तो बनी असद के लोग, एक तफसील है, पूरी वाक़या है, तारीख़ है कि किस तरह से बनी असद के लोग मैदान करबला में आए और आकर उन्होंने जो है वो लाशों को शिनाख्त के लिए वो परेशान हो गए। लेकिन चूँकि जब ज़ाहिर बात है वो आए थे, उन्हें मालूम था कि वो दफन शोहदा के लिए आ रहे हैं। इमाम उन्हें पहले से तमाम वाक़यात के बारे में बता चुके थे, तो वो अपने साथ दफन का सामान साथ लेकर आए थे। अब ये जो सामान आप देख रहे हैं ये मशले हैं, ये थोड़ा सा सामान को भी दिखाइए, साथ साथ बात कर रहे हैं जी। ये मशले हैं, ये बेलचे हैं, ये फावड़े हैं, ये कुदाल हैं, ये पानी के बर्तन हैं। ये सब इसलिए हैं कि ये सामान लेकर वो दफन शोहदा के लिए ये दफन शोहदा के लिए आए और आकर ये ज़ाइबत सामान के साथ आए। तो हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया और बिरादर यानी मिलत जाफ़रिया के एक ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम कि जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, अली सफदर रिज़वी साहब, जो क्या कहते हैं कि कौमियात के हवाले से, आज़ादारी के हवाले से एक मुनफरिद शिनाख्त रखते थे। तो तकरीबन ये कोई 2011-12 में सफदर भाई ने इस जुलूस की बिना रखी और उस वक्त से ये जुलूस माशाल्लाह कायम है। और इस तरह से पहली दफ़ा तो बहुत मुख्तसर लोगों के साथ ये काफ़िला चला था बनी असद की तारीख़ का। चूँकि सवाल हुआ कि भाई 11 मुहर्रम बिल्कुल खाली रह जाती है, ये क्या माजरा है कि 10 मुहर्रम तक शाम गरीबा तक इतना मजमा है और 11 मुहर्रम एकदम से अचानक खाली। तो कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए, इस तारीख़ की मुनासिबत से कुछ ऐसा काम हो कि तारीख़ी हैसियत भी बरकरार रहे और तारीख़ मस्ख भी ना होने पाए कि जो लोग तारीख़ मिटाना चाहते हैं, जो वाक़यात को दबाना चाहते हैं। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से यानी मीडिया के ऊपर आकर, न्यूज़ चैनल्स पर आकर लोग करबला की तारीख़ को मिटा रहे हैं। यजीद को सही कहा जा रहा है और नक़ल कुफ्र नबाशत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ ये प्रोपागेंडा किया जा रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो गलत थे कि जब सहाबा ने, बुज़ुर्ग सहाबियों ने इमाम हुसैन यजीद की बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। तो इन्हीं के घर से जवाब है कि मौलाना अबुल आला मौदूदी जो कि जमात इस्लामी के बानी थे, वो ये फरमाया करते थे कि भाई जब
इमाम हुसैन ने बायत नहीं की तो सहाबा ने कैसे बायत कर ली है? जी जी, तो वो सवालिया निशान जो जानशीन रसूल हैं, जो इस्लाम में मशअल राह हैं, वो इमाम हुसैन है। बेशक। तो जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की है तो सहाबा की बैत वहीं नल एंड वॉइड हो जाती है। बेशक। लिहाजा ये सवाल न किया जाए कि इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, ये बताया जाए कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की है तो दूसरों ने कैसे कर ली है। और सिर्फ बैत की कर ली, न सिर्फ ये कि बैत की, बल्कि बैत के बाद कत्ल हुसैन पर राजी हुए। करबला में एक बहुत बड़ी तादाद यजीद के लश्कर में है, असहाब रसूल की और उनकी औलादों की, जैसे उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास, रसूल के सहाबी, मशहूर सहाबी साद बिन अबी वक़ास का बेटा, ज़िलजौशन का बेटा शिमर एक सहाबी रसूल का बेटा है। और ऐसी कितनी तादाद ऐसी है, जैसे इमाम हुसैन के लश्कर में असहाब रसूल और असहाब रसूल की औलादें हैं, ऐसे यजीद के लश्कर में भी असहाब रसूल और उनकी औलादें। तो आज की तारीख़ के ऊपर की निस्बत के साथ जनाब सफदर रिजवी साहब ने इस जुलूस की बिना की और ये सिलसिला कायम हुआ और माशाल्लाह आज तक कायम है। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके साहबजादे अली रिजवी और ये तमाम इंचोली के जवान जो हैं वो उसी शान से ये जुलूस उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह जब किसी काम में खुलूस इखलास होता है, नीयत सच्ची होती है, वो काम बढ़ता चला जाता है। जहाँ चंद लोगों से ये बात शुरू हुई थी, आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा निज़ाम है और कबूलियत अमल की दलील है। बेशक। और बीबी ने वाकई में इस अमल को कबूल किया और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मातम कर रहे हैं, पुरसा पेश कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आज़ादारी हर रंग की है, आज़ादारी जो है वो मौला से मंसूब हो गई तो सवाल करने का किसी को हक़ नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि आज़ादारी का ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है। बेशक। और आज़ादारी का खालिसतन ताल्लुक़ अक़ीदत के साथ है। तो जो आज़ादारी को शरीयत में घुसा रहे हैं और जो आज़ादारी को शरीयत बना के और न जाने क्या क्या फतवे आज़ादारी पर दे रहे हैं, तो ये उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि आज़ादारी का शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा आप अपनी शरीयत को अपने पास रखिए और आज़ादारी का चूँकि ताल्लुक़ अक़ीदत से है, आज़ादारी वो भी करता है जो आपकी शरीयत नहीं मानता। आज़ादारी वो भी करता है जो आपका मसलक नहीं मानता। आज़ादारी वो भी करता है जो आपका मज़हब नहीं मानता। पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में तमाम मसालिक आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और वो अय्याम अज़ा में, मुहर्रम उल हराम में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। न सिर्फ ये कि मुसलमानों के मुसल्लिमा फ़िरक़े, बल्कि हिंदू, ईसाई, यहूदी, बुद्धिज़्म, दुनिया का हर फ़िरक़ा और हर मज़हब इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। तो ये शरीयत का मसला नहीं है, इसको शरीयत का मसला ना बनाइए, ये अक़ीदत की बात है। जो जैसे अक़ीदत के इमाम हुसैन के साथ अपनी इजहार करे उसे आप करने दीजिए, इसमें आपके फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमारे नाज़रीन को मैसेज दिया। परवरदिगार आपको सलामत रखे और कई बरसों से अल्लामा साहब इस मजलिस से ख़िताब फरमा रहे हैं और बहुत उम्दा अंदाज़ है उनके बोलने का, उनके मजालिस पढ़ने का। परवरदिगार उनको सलामत रखेंगे। ड्यूटियाँ हैं जो बीबी ख़ास लोगों से ले रही हैं मुसलसल और ये सिलसिला जारी है। परवरदिगार ये सिलसिला इसी तरह आज़ादारी का जारी रहे, हम रहें ना रहें, ये आज़ादारी जारी रहे। जनाब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली सोसाइटी में, जहाँ ये 12 बरस से ये जुलूस बरामद किया जाता है हर साल और आज भी बरामद किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं अलम के साथ, ये मिशल बरदार और ये तमाम जो बनी असद की तासीम में हर साल जुलूस बरामद किया जाता है। आज पहावड़े, बेलचे और तमाम चीज़ें उनके साथ होती हैं और तबरुकात भी होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है। शिमरे खंजर न चला भाई मेरा है प्यासा, शिमरे खंजर न चला भाई मेरा है प्यासा, शिमरे खंजर न चला भाई मेरा है
नाज़रीन किराम, मशअल बरदार ये जुलूस अंचोली में हर साल इस शब में निकाला जाता है। अली रिजवी और उनके खानवादे शहीद सफदर इसाम जानिब से हर साल ये जुलूस बरामद किया जाता है। आप देख सकते हैं एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है जिसमें लोग कफन पहने हैं, मशले उठाए हुए हैं, बेल से फावड़े उठाए हुए हैं। ये तासी है बनी असद की, जो वो मौला हुसैन के वसीयत के मुताबिक पहुँचे थे उन्हें दफन करने के लिए। 11 मुहर्रम को शब में जब पहुँचे तो उन्होंने बेगोरो कफन लाशों के ऊपर मट्टी डालना शुरू की और साथ साथ मौला सज्जाद की आमद भी हुई। किस तरह दफन हुआ वो तमाम तफसीलात मौलाना आपको बताते जाएंगे। मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाइब पढ़ते जाते हैं, मातमदारी बर्पा करते जाते हैं। ये जुलूस अंचोली में बरामद होता है और बारगाह शौदाए करबला में इख्तिताम पजीर हो जाता है। भाई मेरा है चला, भाई मेरा है प्यासा, चक्किया पीसेंगे अम्मा ने पढ़ा जिसको, भाई निकला उसका गला है देखो, दिल को पकड़े हुए बैठी है वही माँ दुखिया, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, सामने देख रही है वो मेरी माँ ज़हरा, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है सिमरे खंजर ना चला, चक्किया पीसेंगे अम्मा ने पाला जिसको, खोया खंजर के तले उसका गला है देखो, दिल को पकड़े हुए बैठी है वही माँ दुखिया, सिमरे खंजर सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है सामने देख रही है, सामने देख रही है वो मेरी माँ ज़हरा, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, ये मोहम्मद का नवासा है सदा से, रो चुका है ये बहुत अब ना रुलाओ इसको, कत्ल सब हो गए अब कोई नहीं है इसका, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, कौन से जुल्म है जो तुमने न ढाए इस पर, कौन से जुल्म है जो तुमने न ढाए इस पर, जिसको कुछ भी न मिला, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी मारे, कुंद खंजर है तेरा इसका गला है सूखा, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, सामने देख रही है, सामने देख रही है वो मेरी माँ ज़हरा, सिमरे खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा, सिमरे खंजर ना चला, तीर तलवार की ज़रबों से बदन ज़ख्मी है,
है, अर्ज काले मेरा भाई है, बहुत टूट चुका सिमर खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा सिमर खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा सिमर खंजर ना चला। सामने देख रही है, सामने देख रही है, वो मेरी माता सिमर खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा सिमर खंजर ना चला, भाई मेरा है प्यासा सिमर खंजर ना चला। नज़र इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं अंजोली सोसाइटी में, जहां आज ये जुलूस बरामद किया जाता है हर साल 11 मुहर्रम की रात में। और आप देख सकते हैं सुर्ख रोशनी का इंतज़ाम किया जाता है पूरे गुजरगाहों से, हर गली से, जिस गली से ये जुलूस गुजरता है तमाम को सुर्ख रोशनी का एहतमाम किया जाता है। इस जुलूस का आप देख सकते हैं मशल बरदार मशल उठाए हुए हैं और जिनके हाथ में बेलचे हैं वो या हुसैन लिखा हुआ है। ये मौला से मोहब्बत की अक़ीदत, मोहब्बत का इजहार था। बनी हसद की याद में ये हर साल जुलूस बरामद किया जाता है। नीचे नहीं लगा, नीचे अलग नीचे नहीं लगाते, अलग नीचे नहीं लगाते। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं जवान बच्चे बुज़ुर्ग सब कफनी पहने हुए हैं और ये एक अंदाज़ है जो कि बनी असद का काफ़िला जब आज भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में दाखिल होता है तो यही वो मंज़र होता है कि उनके सरों पर तमाम तबरुकात होते हैं जो कफन दफन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज भी इन्होंने उसी की तासीर में ये आज 11 मुहर्रम की रात में जुलूस बरामद करते हैं। 12 बरस से ज़ायद इस जुलूस को हो चुका है और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस पे शिरकत के लिए आते हैं। इसके बाद से बखाई
एक मिनट, नाम आपका? नाम आबिद ज़ैदी कहते हैं। सही। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त आबिद ज़ैदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस जुलूस की जो तारीख़ तो उन्होंने बताई कि 12 बरस से ज़ायद हो चुके हैं इसको बरामद होते हुए। आइए उनसे भी जानते हैं बानियान के ये फ़र्श अज़ा किस तरीके से उन्होंने बिछाई, इस खुलूस से बिछाया कि आज माशाल्लाह से तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। और ये देखिए आप, पुरनूर एक जुलूस है जो एक मुनफरिद अंदाज़ का अंचोली में इस वक्त हर साल निकाला जाता है। आइए जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, थोड़ा सा इसकी तफसील आप जुलूस के बारे में बताएंगे, जब किस तरह ये जुलूस जो है, हमने हमारे दोस्त हैं सफदर रिजवी को मरहूम, इस जुलूस का हमने यानी कि आशूर के बाद जो होता था 11 मुहर्रम को हमने यहाँ देखा कि कोई जुलूस अज़ा बरामद नहीं होता था। तो ये इसका जो फ़लसफ़ा था शुरू करने का वो ये था कि एक योम ज़ैनब इंचोली के अंदर हर साल होता है। डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब उससे खिताब फरमाया करते थे, अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमाए। तो उससे कबल जो है हमने सोचा कि यहाँ से एक जुलूस बरामद किया जाए जिसके अंदर ये न हो कि उजड़ा हुआ काफ़िला ले चले ज़ैनो लेबा। तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए यानी कि असीरान करबला अलैहिस्सलाम की याद के अंदर हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए ये सफदर रिजवी साहब और इंतज़ामिया बराए जुलूस मजालिस अज़ा अल कराची, इन दोनों ने मुश्तरका कोशिशों से, और जो उनके अहबाब थे, शुजा भाई हैं जिसमें, और मूसा भाई हैं, रज़ा भाई हैं, इन तमाम अहबाब ने मिलके पहले साल जो ये मजलिस मुनक़िद की और जिस वक्त ये जुलूस बरामद हुआ तो उसके अंदर हमने यही नोहा शुरू किया था, उजड़ा हुआ काफ़िला ले चले ज़ैनो लेबा। तो शुरू में जब पहले साल जो जुलूस था मुनक़िद हुआ उसमें मुख्तसर से लोग थे, चंद लोग से मुराद के जब जिस वक्त यानी हम घर से निकले हैं ये इस तरह मशल लिए और अलम लिए तो बहुत मुख्तसर से लोग थे। लेकिन आए जिस तरह हम लोग ये जुलूस लेके आगे बढ़ते रहे और इमाम बारगाह की जाने बढ़ते रहे तो लोगों ने भी देखा कि ये नया जुलूस है, एक मुनफरिद जुलूस है। तो इस तरह जो है वो बाकायदा उसी साल ही काफ़ी लोग जुलूस में शामिल हो गए थे। उसके आने वाले साल में सफदर भाई का वो अचानक इंतकाल हो गया इराक़ में, और उसके बाद जो है फिर हमने इनके बेटों के तवस्सुस से और जो रज़ा भाई हैं, इनके जो भाई थे सफदर भाई के, उनसे बातचीत की और उन्होंने यही कहा कि इंशाल्लाह ये जुलूस अज़ा जो है इंशाल्लाह ये बरामद होगा और उसको हम बरामद करते रहेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि सैकड़ों की तादाद के अंदर इस जुलूस अज़ा में लोग शामिल हैं। और अब जो है हम ये देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ घरों से भी यानी कि इसमें कुछ आलम वगैरह शामिल हो जाते हैं। ये सिलसिला अब बढ़ना शुरू हो गया है और बहुत यानी कि इसमें ये देखें कि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर रुकते हैं और जहाँ पे मसाइब सय्यद शुहदा बयान किए जाते हैं, असीरान करबला के वाक़यात को बयान किया जाता है। और इस वक्त इस जुलूस के अंदर अब यहाँ पे जो मोमिनीन हैं, इंचोली के जो मोमिनीन हैं सादात कॉलोनी के, ये बाकायदा अपने घरों के बाहर बाकायदा सबिलों के इंतज़ाम कर रहे हैं और रास्ते भर जो है नज़र नियाज भी ये अहले महल्ला जो है जुलूस में ताउन नहीं करते बल्कि इसको कहें कि वो इस जुलूस का हिस्सा शामिल हो जाते हैं और बाकायदा वो इस जुलूस का हिस्सा हैं तमाम के तमाम। बेशक और ये रौनक और ये तमाम खुलूस के साथ जो फ़र्श अज़ा बिछाई जाती है, जो मातमदारी की जाती है, अज़ादारी की जाती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त के साथ साथ अज़ादारी में इजाफ़ा होता जाता है और आज भी इसी तरह इजाफ़ा हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया आबिद भाई कि आपने तमाम तफसीलात दी। आप देख सकते हैं कि हम जिस गुज़रगाह से जा रहे हैं वहाँ पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया है और ये आप देख सकते हैं अहले मोहल्ला हर मकाम पर, हर अंचोली जो है वो आने वालों को तमाम के लिए ये सिलसिला जो है हमेशा से ज़िशान हाँ चलिए बहुत सलामत।
नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं इस वक्त अंचोली में। मशल बरदार ये जुलूस हर साल 11 मुहर्रम की शब में बरामद किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मुनफरद अंदाज का एक जुलूस है जो कि खानवादे सफदर जानिब से बरामद किया जाता है। और इसी जुलूस की गुज़रगाहों पर लोगों ने सबील का भी एहतमाम किया है। छोटे छोटे बच्चों ने सबील लगाई है। अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि आज इस जुलूस में ये सबील लगाई गई है और आप देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सबील लगाए हुए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ये सबील लगाई है। मैं कोशिश करता हूँ किसी से बात करूँ। थोड़ा सा यहाँ जी। तो ये सबील जो है बहुत बेहतरीन उन्होंने अंदाज में सबील लगाई है। तो हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है? बेटा सामने आ जाइए। अली मेहदी मेरे साथ मौजूद हैं और आने वाले तमाम जितने जुलूस में लोग मौजूद हैं उनको मुसलसल अपने हाथ में उन्होंने जग भी रखा हुआ है और शरबत भी पिला रहे हैं। उनसे बोल रहे हैं कि शरबत ले लीजिए। मुझसे भी कहा, मैंने बहुत अच्छा शरबत बनाया। इन बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज़ की सबील लगाई है। अली मेहदी से जानना चाहूँगा कि आज आपके तमाम दोस्त अहबाब, इतने छोटे छोटे कम एज के बच्चों ने तमाम ने ये सबील लगाई है, तो कब से तैयारी कर रहे थे आज इस जुलूस में सबील की? और बहुत बेहतरीन शरबत बनाया है आपने, बहुत रिफ़्रेशिंग है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तमाम बच्चों ने ये सबील की तैयारी कब से शुरू की, मुझे बताइएगा। ये हमारा कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हमने सोचा था कि हम 10 मुहर्रम के अंदर एक ना एक सबील लगाएंगे जो अंजुमन के तौर पे निकलेगी जी। क्योंकि हमारी जो अंजुमन है वो 9 पढ़ी होती है, तो उस हिसाब से हमने एक सोचा था कि अंजुमन की सबील लगाएंगे जी। लेकिन 9 मुहर्रम के अंदर अंदर हमारा ये ख्याल हुआ कि बहुत सबीलें होती हैं, तो ये सबील लगाना फिर अच्छा नहीं सोचा कि 9 मुहर्रम के अंदर लगाएं। 9 को सोचा था, लेकिन फिर ये भी नहीं सोचा कि बहुत सबील होती है, अपने घर की भी बहुत सबील होती है। फिर 11 को सोचा, क्योंकि 11 को यहाँ रास्ते में कोई सबील नहीं होती बिल्कुल। इस वजह से आज आप लोगों ने और ये शरबत जो बनाया, तो कब से आप लोग माशाल्लाह से तमाम बच्चे आज लगे हुए हैं इसको, बेइंतहा बेहतरीन अंदाज का आप लोगों ने शरबत बनाया है। और कब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से? हम लोगों ने तो प्लान हमारा किसी लड़के को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन हमारा एक अंदाज था कि मैंने सोचा कि सबको बुला लूं, तो एक एक करके सब बंदे बन गए कि आ गए सब इंसान। देखिए, ये मौला ड्यूटी देते हैं और आपने कितने खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई कि आपने सोचा कि 11 मुहर्रम को इस जुलूस के उसमें कोई सबील नहीं होती। और वाकई में बहुत देर से मैं प्यास लग रही थी और मैं पानी के उसमें था कि पानी मिल जाए, और मैंने आपने जो शरबत बनाया वो मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास पिए। बहुत अच्छा, बहुत रिफ़्रेशिंग। और आप लोगों की जो मेहनत है मौला ने कबूल की और माशाल्लाह आप तमाम को मौला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये वालिदैन की तरबियत होती है और वो छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से तरबियत देते हैं बच्चे वही कर रहे होते हैं। ये सिलसिला जो है माँ बाप की तरफ से होता है और आपने जो काम किया, आप लोग माशाल्लाह से आगे बढ़ चढ़ कर ये आज़ादारी का हिस्सा बनेंगे और अभी भी बन गए माशाल्लाह से। सबील आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से लगाई। तो इस वक्त कितने सारे आपके दोस्त अहबाब हैं आपके साथ? 10-11 लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह। मेरे साथ तकरीबन 12 लोग हैं। और ये शरबत भी इन सब ने मिलके, आप सब ने मिलके चीनी घोली, ये शरबत जो तो बनाए सब आप जी, ये सब हम लोगों ने ही किया साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और मौला आप तमाम को और आप तमाम के घर वालों को सलामत रखे। बेइंतहा आपने अच्छा काम किया, परवरदिगार इसका आपको अज्र अज़ीम अता फरमाए। आज हमारे साथ और ये छोटी जी, अच्छा, ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस जुलूस में मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तबर्रुक बांट रहे हैं और ये इस जुलूस की कबूलियत है कि देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी शौक़ है, ये माँ बाप की तरफ से आता होता है और माँ बाप उन्हें सिखा रहे होते हैं बचपन से देना और दिलाना, ये तबर्रुकात का करना। जी बेटा, आज आप इस जुलूस में टॉफ़ियाँ बाँट रही हैं, ऐसे ही है? तो बाबा साथ हैं आपके, बताइए। अच्छा, देखिए आप, मैं देखूँ ये इस तरह ये आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह शुरू होता है। इस एज से ही शुरू होता है जब माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। आप भी साथ आ जाइए 2 मिनट के लिए। इनके बच्ची इनके फादर मौजूद हैं, तो ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि इनके साथ मौजूद हैं और वो मुसलसल लोग बच्चों को, बड़ों को, सबको ट्रॉफियाँ हाथ में दे रही हैं। तो ये आज़ादारी का एक तरवीज का सिलसिला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और माशाल्लाह हम अभी से कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे चलकर
हमारे यहाँ वैसे भी अदादारी होती है और माशाल्लाह 50 साल हो गए अदादारी होते, तो अभी इनको सिखाएंगे तो ये आगे बढ़ेंगी ना। यही एज होती है। और देखें, आप देख सकते हैं कि इस एज में ये सिलसिला शुरू हो जाता है माँ बाप की जानिब से, और ये फ़र्श अज़ा पर किस तरह बैठते हैं और किस तरह फ़र्श अज़ा पर आना होता है, ये तमाम जो है वो माँ बाप ही सिखाते हैं। परवरदिगार इसी तरह ये अज़ादारी का सिलसिला बढ़ता रहे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं अंचोली में बरामद हुए जुलूस, जो कि बनी असद की तासीम में हर साल बरामद किया जाता है 11 मुहर्रम की इस रात में। और आप देख सकते हैं गुज़रगाहों को सुर्ख रोशनियों से इसका एहतमाम किया गया है, और पूरे रास्ते में आपको हर तरफ ये सुर्ख बल्ब और LEDs जली हुई नज़र आएंगी। एक मुनफरिद अंदाज का ये खूबसूरत जुलूस है, और जिसमें पुरसोज़ और इसमें मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाइब भी पढ़े जा रहे हैं, नौहा खानी भी की जा रही है, मुसलसल नौहा खानी भी है। हम आपको तमाम तफसीलात दे रहे हैं कायम TV पे। मैं हूँ खावर रज़ा, आप देख रहे हैं कायम TV, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम TV कनाडा। ईशा मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से उन्होंने 12-14 दिन मौला के अज़ादारों की खिदमत की, और आज इस गुज़रगाह में इन छोटे बच्चों ने बेइंतहा खूबसूरत अंदाज की सबील लगाई है। और अलीशा भी हम मौजूद हैं, शरबत पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो अलीशा, क्या कहेंगे, यही नस्ल का सिलसिला जो है जो इस एज में माँ बाप सिखा रहे होते हैं, तो आपने भी इसी एज से मेरे ख्याल में शुरू किया होगा, हमने भी इसी एज से अज़ादारी का सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही है खबर भाई कि यहाँ पे जो सबीलों का सिलसिला है, अपनी नस्लों में अगर बचपन से ही मुंतकिल करेंगे तो वो फिर आगे जाके आपको विरासत में मिलेगा और आपकी नस्लों में भी मुंतकिल होगा। तो आज ये जो छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन की याद में जो सबीले लगा रहे हैं, और ये पासबान अज़ा के हमारे ये जो हैं कारकुन हैं सारे यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के मामला भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ सबीलों के निज़ाम भी देख रहे हैं। और आप यकीन करेंगे, जो जब छोटे बच्चे खड़े होकर जब पानी पिला रहे होते हैं ना, तो आप लोग ये मत सोचें कि आपको प्यास नहीं लग रही, आप लोग ज़रूर जाके ना एक गिलास पानी पिएं या शरबत पिएं, ताकि उन बच्चों की हौसला अफजाई हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ मैंने इराक़ में देखी थी, पता है खबर क्या, कि मैंने ये वहाँ से सीखा कि 40 का रोज़ था, मैं नजफ़ से करबला मिशी करता हुआ जा रहा था जी। तो मैंने क्या देखा कि एक बच्चा है, छोटा सा टोकरा लेके बैठा हुआ है, और उसके पास कोई लेने वाला नहीं है। तो हमारा पेट भरा हुआ था, तो मुझसे मेरे साथ आलिम चल रहे थे, आलिम ने बोला कि आप लोग इन बच्चों से ज़रूर कुछ ना कुछ लें। तो बोला भाई वजह क्या है इन बच्चों से लेने की? बोला भाई ये बच्चे इस दिन के लिए पूरा साल का इंतज़ार करते हैं, और अगर आप इनसे अगर कुछ नहीं लेंगे ना, तो ये समझेंगे मौला हुसैन से खफा हैं। अगर आप अपनी आपको प्यास नहीं लग रही, फिर भी मुझे प्यास नहीं लग रही, मैंने शरबत लिया और मैं अभी तक पीता हुआ आ रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई, और ये इमाम हुसैन के लिए खड़े हैं, हमारे और आपके लिए नहीं खड़े हुए। उससे वो कह रहा था बच्चा कि हमने सोचा कि हम 9 मुहर्रम को सबील लगाएं, फिर हमने सोचा कि एक वो वाक़या देखा होगा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी फेसबुक पे, कि एक बच्चा था छोटा सा, वो 4 गिलास लेके बैठा हुआ था। तो वो अपनी माँ से कहता है कि इराक़ में, कि बोलता है माँ हमारे घर तो कोई आ ही नहीं रहा, मैं रोज़ाना इतना पतीला शरबत का बनाता हूँ, लेकिन मेरे घर पे तो कोई आ ही नहीं रहा शरबत के लिए। तो एक अदादार वहाँ से जा रहा था, उस अदादार ने क्या किया कि अगले दिन उस रूट को अपने बदल के उस बच्चे के लिए पूरा जुलूस लेके आया उस रोड पे, कि वो बच्चा वहाँ पे सबील लगा रहा है, और वो दूध की सबील इतनी सी थी उसके ठिए की, क्योंकि वो बहुत नीडी बच्चे थे वहाँ पे, उनके इतने इस्तात नहीं थी। लेकिन ये असल वाक़या है कि फिर लोगों ने क्या किया, जो कारवान चलता हुआ आता गया उनको तबर्रुक प्रोवाइड करते रहे, और उसकी इतनी सी सबील कम से कम हज़ारों लोगों की सबील में मुंतकिल हो गई। ये होते हैं इमाम हुसैन की ड्यूटी को चुनने वाले, मदद होती है। और देखिए ये इसी तरह इनकरेज किया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को बताया अलीशा ने कि किस तरीके से अगर आपको प्यास भी नहीं है तो आप फिर भी उनको खुश करने के लिए थोड़ा सा उनसे पानी पिए। और आप देखिए गुज़रगाह पर इन्होंने किस अंदाज में कोने पर सबील लगाई, बच्चों ने खुद अपनी मेहनत आप ये सिलसिला इन्होंने किया। बहुत खुशी हुई देख कर कि ये आज माशाल्लाह से इस एज में सही खिदमत कर रहे हैं फ़र्श अज़ा की, और ये आगे चल के हमारे बेहतरीन अज़ादार, मातमदार और सबील, जिस तरह जगह जगह हमारे अंचोली में हर घर के बाहर सबील लगी होती है, क्योंकि मरकज़ियत हासिल है अंचोली को, और हर घर के बाहर न्याज नज़र का सिलसिला हर साल इसी तरह जारी रहता है। 2.25 महीने तक हर घर में कोई ना कोई मजलिस होती है, और ये अज़ादारी हमेशा इसी तरह कायम रहेगी, हम रहे ना रहे।